आखिरी चरण के मतदान से पहले अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए जारी किया एक मैसेज। बीजेपी का प्लान कर दिया फेल। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। अंतिम चरण का चुनाव कल होना है। पूर्वांचल की 13 सीटों पर मतदान होगा। वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, बलिया, गाजीपुर, घोसी, रॉबर्ट्सगंज, सलेमपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज और बांसगांव, इन 13 सीटों पर चुनाव होना है 7वें और अंतिम चरण के लिए। अगर 2019 की बात करें, पिछले चुनाव की, तो इन 13 सीटों में से पिछली बार यानी कि पिछले चुनाव में बीजेपी को 11 सीटें मिली थी, एनडीए को 11 सीटें मिली थी। 9 सीटें उसमें से बीजेपी को थी और 2 सीटें थी अपना दिल एस को, और बसपा को 2 सीटें मिली थी, घोसी और गाजीपुर। इस तरह से एनडीए का 11 सीटों पर पिछले चुनाव में कब्जा था। लेकिन इस बार कई सीटों पर एनडीए की हालत खस्ता है, जिसको लेकर बीजेपी नेताओं के भाषणों में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। कई सीटों पर तो भाजपा बुरी तरह से फंसी हुई है। उन सीटों पर वो भगवान भरोसे ही है। जी हाँ, वही इन 13 सीटों पर इंडिया गठबंधन राहत भरी सांस अभी तक ले रहा है। बाकी तो खैर नतीजे ही बताएंगे। बता दें कि 5वें चरण के बाद जब चुनाव पूर्वांचल की तरफ शिफ्ट हुआ तो इंडिया गठबंधन ने जो माहौल बनाया उससे एनडीए की नींद उड़ गई। बीजेपी की कई ऐसी सीटें हैं जो इस वक्त फंसी पड़ी हैं। बता दें कि कल आखिरी चरण का मतदान है। 4 जून को नतीजे सामने आएंगे। मतदान के बाद एग्जिट पोल भी आने शुरू हो जाएंगे, जिसका बेसब्री से सभी को इंतजार रहता है। इस बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सपा कार्यकर्ताओं से बहुत बड़ी अपील कर दी है। जी हां, अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि वह जीत का सर्टिफिकेट मिलने तक पूरी तरह से सजग, सतर्क, सचेत और सावधान रहे। इसी के साथ अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं से एग्जिट पोल को लेकर भी अपील की है। उन्होंने कहा कि सपा के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को भाजपाई एग्जिट पोल के बहकावे में नहीं आना है। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि वो पोस्ट भी आपको हम दिखा रहे हैं जो अखिलेश यादव ने लिखा है। अखिलेश ने लिखा कि प्रिय कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और प्रत्याशियों, मैं आज आपसे एक बेहद जरूरी अपील कर रहा हूं। आप सब कल वोटिंग के दौरान भी और वोटिंग के बाद के दिनों में भी मतगणना खत्म होने और जीत का सर्टिफिकेट मिलने तक पूरी तरह से सजग, सतर्क, सचेत और सावधान रहिएगा और किसी भी प्रकार के भाजपाई बहकावे में ना आइएगा। दरअसल ये अपील हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाजपा वालों ने ये योजना बनाई है कि कल शाम को चुनाव खत्म होते ही वो अपनी मीडिया मंडली से विभिन्न चैनलों पर यह कहलवाना शुरू करेंगे कि भाजपा को लगभग 300 सीटों के आसपास बढ़त मिली हुई है, जो कि पूरी तरह से झूठ है। ऐसे में आपके मन में यह सवाल उठेगा कि भाजपा को इस 2-3 दिन का झूठ बोलने से क्या मिलेगा, जबकि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इसके जवाब में हम आपको बता दें कि ऐसा झूठ फैलाकर भाजपा वाले आप सबका मनोबल गिराना चाहते हैं, जिससे आपका उत्साह कम हो जाए और आप लोग मतगणना के दिन सावधान और सक्रिय न रहे, जिसका फायदा उठाते हुए भाजपा कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से मतगणना में धांधली कर सके। ध्यान रहे, जो भाजपाई चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में कोर्ट द्वारा लगवाए गए कैमरों के सामने धांधली करने का बेशर्म दुस्साहस कर सकते हैं, वो चुनाव जीतने के लिए कोई भी घपला घोटाला करने के लिए उतारू हो सकते हैं। इसलिए ये सजगता जरूरी है। इसीलिए आप लोगों से ये विशेष अपील है कि आप लोग किसी भी भाजपाई एग्जिट पोल के बहकावे में नहीं आए और पूरी तरह से चौकन्ना रहते हुए अपना आत्मविश्वास बनाए रखते हुए डटे रहें और जीत के अपने मूल मंत्र मतदान भी सावधान भी को याद रखते हुए जीत का प्रमाण पत्र लेकर ही संविधान, लोकतंत्र और देश की जनता की जीत का उत्साह मनाएं। तो अखिलेश यादव के इस पोस्ट की चर्चा इस वक्त जोरों से, जिस तरह से अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है, तो इससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं विपक्ष को यह जरूर इस वक्त लग रहा है कि बीजेपी जरूर घपला कर सकती है, गड़बड़ी कर सकती है। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से चंडीगढ़ के मेयर चुनाव का भी उन्होंने मिसाल दिया। आपको बता दें कि चुनाव में विपक्ष अक्सर बीजेपी पर गड़बड़ी का आरोप लगाता रहता है। उसी को देखते हुए इस चुनाव में विपक्ष को डर है कि कहीं इस बार भी बीजेपी मतदान से लेकर नतीजों वाले दिन तक कोई गड़बड़ी ना कर सके। बता दें कि अंतिम चरण का चुनाव 1 जून को संपन्न हो रहा है, यानी कल।
कुल 13 सीटों पर यहां मतदान है, पर कई सीटें ऐसी हैं जहां जातियों के चक्रव्यूह में एनडीए बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के दमदार प्रदर्शन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी में बहुत बड़े अंतर से जीत में यह तथ्य दबकर रह गया था कि पूर्वांचल की कई प्रमुख सीटों पर बेहद करीबी अंतर से हार जीत हुई थी। मछली शहर, चंदौली, बलिया और भी कई सीटें थी जहां मामूली अंतर से बीजेपी की जीत हुई थी, जो इस बार वो सीटें फंसती हुई नजर आ रही है। इन्हीं सब डर की वजह से विपक्ष को ये लग रहा है कहीं जिस तरह से बीजेपी की हालत पूर्वांचल की कई सीटों पर खस्ता है, तो विपक्ष जो है वो गदगद है। तो अखिलेश यादव ने भी अपने कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने के लिए ये संदेश दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।